कि भैया का बर्थ जो है हार्डिंग में, लेडी हार्डिंग में हुआ था। और भैया से जो सामने बैठ जाओ सामने। और भैया से जो हमारी बड़ी बहन थी, सत्यवती उसका नाम था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मिल्क वाइट गोरी थी। भैया का रंग दबा हुआ था, तो हमारी दादी को ये शक हुआ कि कहीं हमारा बच्चा, क्योंकि वहाँ तो सब इकट्ठा रख देते हैं ना पालने के अंदर, कि हमारा बच्चा बदला गया। और भैया ने भी इस चीज़ को फील किया था। तो एक बार जिक्र के आने पर भैया ने कहा था, देखो मेरी आदतें तो वही हैं जो और बच्चों की हैं, इसलिए मैं बदलना। तो भैया एक कहने की बात है, बदलने वाली कोई बातचीत नहीं है। तो मतलब ये कि ठीक है, कुछ बड़े हुए, गुरुकुल चले गए, शायद स्कूल से दूसरी या तीसरी में छोटा था स्कूल, और गुरुकुल में ही पढ़ाई करी 3 साढ़े 3 साल। वहाँ संस्कृत का अध्ययन किया और बहुत कुछ सीखा। और वो 44-45 के अंदर घर आ गए। तो शुरू के अंदर गुरुकुल का जीवन, अनुशासित जीवन कह लो, उनका शरीर ऐसा था कि एक कंबल बिछाते थे, एक ही कंबल ओढ़ते थे पूरी सर्दी, जबकि हम मोटी रजाई के अंदर भी सर्दी महसूस करते थे। और खुले दरवाजे सोते थे, जिस दरवाजे के आगे सोते थे कमरे का, वो दरवाज़ा खुला होता था, उसमें आधी चारपाई कमरे के दरवाजे के बाहर और आधी चारपाई कमरे के अंदर, इस तरह से। तो 47 के दंगे हुए दिल्ली के अंदर। हम 10 प्राणियों का परिवार, चांस ली, 5 प्राणी बल्लभगढ़ चले गए। फंक्शन था वहाँ, हमारी दादी का पियर है, तो फंक्शन था, वहाँ चले गए। जाने के बाद दिल्ली में 72 घंटे के कर्फ्यू लग गए, वो आ नहीं सके। और हम 5 प्राणी यहाँ दिल्ली में, तो समस्या। तो भैया हमारे जो थे, हर मुश्किल में, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भैया हर मुश्किल को बड़े ब्रेवली फेस करने का उनमें मादा था। दोनों टाइम खाना बनाना, जो भी दाल सब्जी होता था वो बना लेना। आटा ख़त्म हो गया तो हाथ की चक्की पर गेहूँ पीसे गए, उस तरह खाना बना। हमने 15-20 दिन ऐसे ही गुजारा किया। मैं उस समय 10.5 साल का था, मेरी छोटी बहन उस समय जो थी 8 साल की थी। हम दोनों चौका बर्तन करते थे, झाड़ू पोछा करते थे, वो खाना बनाते थे, सतपाल बाज़ार का काम करता था। इस तरह से हमने गुजारा किया। एंड मौके पर जब क्रूशल पॉइंट था, मुसलमान चढ़ाए हमारी छतों पर, तो भैया जो है एकदम अपने धोती बांधते थे, वही धोती उन्होंने अपने सिर पर लपेट ली, और लाठी का उन्हें अच्छा अभ्यास था, लाठी लेकर लड़ने के लिए तैयार हो गए कि मरेंगे मारेंगे जो भी कुछ है। पर खैर ईश्वर ने हमें बचाना था। एंड मौके पे मिलिट्री आ गई और मुसलमान हम पर हमला, छत पर आकर भी हमारे घर को आग नहीं लगा पाए और हम बच गए। तो इस तरह से हमने वो मुसीबत के दिन देखे। उसके बाद गांधी हत्याकांड हुआ, उसके अंदर हालांकि भैया आरएसएस में नहीं जाते थे, पर कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि भैया को भी उस सत्याग्रह आंदोलन के लिए हिस्सा लेना पड़ा। और योगी और भैया दोनों 3-3 महीने के लिए उन्हें जेल हो गई और बस्तर चले गए जेल में। तो उससे पहले भैया के, क्योंकि घुटनों में दर्द रहने लगा था जिस भी वजह से, तो वो हल्दी के लड्डू खाते थे, प्योर हल्दी के, हल्दी भूनी घी में और उसमें घी मिला हुआ कड़वे लड्डू। अब वो लड्डू और कौन खाए, भैया की दवाई थी। हम उनको जेल में लड्डू देने गए, सिपाही अटक गए कि नहीं मिठाई नहीं जा सकती। हमने कहा भाई मिठाई नहीं है, दवाई है। कि नहीं मिठाई है। अच्छा भैया तुम चख के देख लो। 2 सिपाही थे, दोनों ने लपक के एक-एक लड्डू उठा लिया
मुंह के लगाते कड़वा फेंक दिया, थू थू करी और फिर अच्छा ले जाओ। इस तरह से वो जो लड्डू जो थे भैया की दवाई जो थी उनके पे पहुँच पाई। तो अच्छा, भैया का किस वजह से जवानी में भी उनकी खुराक थोड़ी थी, तो जेल के अंदर सब उनसे खुश रहते थे क्योंकि वहाँ पर 8-9 रोटी मिलती थी और भैया 2 ही खाते थे। जो और साथी थे वो जो ज़्यादा खाने वाले थे वो भैया से खुश रहते थे क्योंकि उनका खाना उन्हें मिल जाता था, तो गिना चुना खाना होता। खैर वहाँ से जेल काट करके आए। इस तरह से जो है बड़े हुए, शादी का टाइम आया तो हमारे पिताजी भी लिबरल विचारों के थे। उनका भाई लड़के वालों से क्लियर कह दिया भी देखो ये लड़का बैठा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे बात कर लो, ये यस कह देगा तो मैं कपड़े पहन कर मैं भी शामिल हो जाऊंगा, बाकी मुझे कुछ नहीं करना। खैर भैया ने भाभी को देखा, दोनों की जोड़ी बननी थी, भैया को पसंद आ गई और शादी हुई। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि भैया के विचार, उनके विचार बताने के लिए चल गए, ये फालतू फंक्शन करने की ज़रूरत क्या है, अनावश्यक खर्चा। पहले रोकना करो, फिर सगाई करो, फिर शादी करो, लगन करो, फिर शादी करो, इनकी क्या ज़रूरत है। एक फंक्शन कर लो रोकने का बस, और उसके बाद सीधी शादी। और यही हुआ। शादी के बाद एक रस्म होती है छन की, छन सुनाओ जी, जो कुछ उन्होंने सुनाया, मुझे नहीं पता क्या सुनाया। उन्होंने सब जो नेग होता है देना शुरू कर दिया। पहले क्या करूं, कि हाथ ऐसे कर लो, उन्होंने सब हाथ पर रख दिया। जब वो सब दे चुके तो भैया थाली में डाल करके वहीं पर चले आए। तो इस तरह से उनके बिल्कुल सादगीपूर्ण विचार थे। जीवन भी सादा ही था, सादा ही रहना और सादा ही विचार थे। हाँ, डिसिप्लिन के थे। और हम तो उनसे, मैं उनसे पूरे 7 साल छोटा हूँ। मैंने तो काफ़ी उनके कठोर व्यवहार का भी सामना किया है, गलती के ऊपर सज़ा भी पाई है। तो और तो इस वक्त मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहा। चलो।